हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 5 का जो है वो लास्ट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, एनालिसिस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन के लिए हमको एनालिसिस टेबल को प्रिपेयर करना पड़ेगा। सो आइए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। ये 1 से लेकर के 8 तक की जो ट्रांजैक्शन है वो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी नोटबुक पे इस तरीके से एक एनालिसिस टेबल बना देंगे, जिसका फर्स्ट कॉलम ट्रांजैक्शन का होगा, सेकंड कॉलम ड्यूल एक्सपेक्ट का होगा, थर्ड कॉलम टू अकाउंट का होगा, फोर्थ टाइप ऑफ अकाउंट का, फिर रूल का, फिर डेबिट और क्रेडिट का कॉलम होगा। सो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, मिस्टर धीरज ने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से। सो बिजनेस में जो है वो कैश आ रहा है, इसलिए कैश कम्स इन लिखेंगे हम, और इस कैश को देने वाला जो है वो मिस्टर धीरज है, तो मिस्टर धीरज गिवर हो जाएगा। तो ड्यूल एक्सपेक्ट के कॉलम में हम लिखेंगे कैश कम्स इन और मिस्टर धीरज जो है गिवर लिखेंगे। तो कैश अकाउंट, इसमें 2 अकाउंट रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। पहला कैश अकाउंट, कैश आ रहा है, और जो कैश लगाया है मिस्टर धीरज ने जो है इन्वेस्ट किया है, सो हम ये बोलेंगे कि कैपिटल इन्वेस्ट की है, तो कैपिटल अकाउंट आएगा दूसरा। और टाइप ऑफ अकाउंट, देखिए कैश जो है वो रियल अकाउंट है और कैपिटल जो है पर्सनल अकाउंट है। तो बिजनेस में कैश आ रहा है तो रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, और कैपिटल जो है वो पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है, इसलिए पर्सनल अकाउंट का रूल है क्रेडिट द गिवर। और जो डेबिट का अमाउंट है वो 5 लाख आ जाएगा और क्रेडिट का अमाउंट जो है 5 लाख रुपीज आ जाएगा। 5 लाख रुपीज से बिजनेस को स्टार्ट किया गया है। आई होप आपको ये वाली ट्रांजेक्शन समझ में आ गई है। नेक्स्ट है टू गुड्स, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन गुड्स परचेज फॉर कैश 18,000 के गुड्स को हमने कैश में परचेज किया है। तो परचेज एक एक्सपेंस है, परचेज इज एन एक्सपेंस, और कैश जो है जा रहा है, कैश गोज आउट। तो यहाँ पे 2 अकाउंट रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, पहला है परचेज अकाउंट, दूसरा कैश अकाउंट। तो परचेज नॉमिनल अकाउंट है, कैश रियल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सो और कैश जो है रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का रूल है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो 18,000 रुपए से डेबिट और 18,000 रुपए क्रेडिट जो है हम लिखेंगे डेबिट और क्रेडिट के कॉलम में। नेक्स्ट है गुड्स सोल्ड फॉर कैश 4,900 रुपीज। तो हमने जो है वो गुड्स को सेल किया है 4,900 रुपए में। तो कैश जो है वो आ रहा है, क्योंकि हम सेल कर रहे हैं तो कैश हमारे पास आ रहा है, और गुड्स जो है हमारे हमसे जा रहे हैं, गुड्स गोज आउट। तो जो कैश, इसमें 2 अकाउंट रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, पहला है कैश और दूसरा है सेल, क्योंकि सेल हम कर रहे हैं। और कैश जो है वो रियल अकाउंट है और सेल जो है नॉमिनल अकाउंट है, इसलिए रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन। तो कैश जो है डेबिट होगा 4,900 रुपीज से, और सेल अकाउंट क्रेडिट होगा। नॉमिनल अकाउंट है क्रेडिट ऑल इनकम, तो 4,900 से सेल जो है क्रेडिट हो जाएगी। सो स्टूडेंट, ये जो एनालिसिस टेबल है ये जर्नल वाले चैप्टर में भी हम एक बार फिर से रिवाइज करेंगे और वहां पे बहुत ही अच्छे तरीके से इसको फिर से समझेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है वेजेस पेड, 4,000 रुपीज की वेजेस को पे किया गया है। तो वेजेस एक एक्सपेंस है और कैश जो है वो गोज आउट हो रहा है। तो वेजेस अकाउंट और कैश अकाउंट, इसमें 2 अकाउंट रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। टाइप ऑफ अकाउंट वेजेस नॉमिनल अकाउंट है, कैश रियल अकाउंट है। सो नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो वेजेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, रियल क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो डेबिट में 4,000 और क्रेडिट में 4,000, डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग डेबिट और क्रेडिट का जो है वो टोटल हमेशा बराबर होता है। नेक्स्ट है सैलरी हमने पे किया, सैलरी भी 10,000 की पे की है। सैलरी एक एक्सपेंस है और कैश गोज आउट हो रहा है। 2 अकाउंट रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, सैलरी अकाउंट और कैश अकाउंट। सैलरी नॉमिनल अकाउंट है, कैश रियल अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट अकाउंट का रूल है रियल अकाउंट का रूल है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो 10,000 से सैलरी अकाउंट डेबिट और 10,000 से कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट है परचेज बिल्डिंग फ्रॉम धीमान, धीमान से हमने 2 लाख की जो है बिल्डिंग को परचेज किया है। तो बिल्डिंग आ रही है और धीमान गिवर है, सो बिल्डिंग अकाउंट क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट होगा, और धीमान अकाउंट जो है वो दूसरा अकाउंट रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि हमने उधार में परचेज किया है। धीमान हमारा जो है वो क्रेडिटर है। तो बिल्डिंग जो है ऐसे कहे रियल अकाउंट है, धीमान क्रेडिटर है, पर्सनल अकाउंट है। डेबिट व्हाट कम्स इन, तो रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो धीमान जो है वो क्रेडिट हो जाएगा, गिवर है 2 लाख और 2 लाख से। नेक्स्ट है स्टेशनरी, स्टेशनरी हमने परचेज की है 500 रुपए की, स्टेशनरी एक्सपेंस है। तो और
कैश हमसे गोज आउट हो रहा है तो कैश गोज आउट, तो ये ड्यूल एक्सपेक्ट हो गया। और इसमें दो अकाउंट रिफ्लेक्ट होंगे, एक स्टेशनरी अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट। स्टेशनरी एक्सपेंस है इसलिए नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड है, और कैश जो एसेट है इसलिए रियल अकाउंट से रिलेटेड है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और रियल अकाउंट क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 500 और 500 रुपीज। सो आई होप आपको ये वाली ट्रांजेक्शन समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है बोरोड फ्रॉम पीएनबी बैंक 50,000। तो हमने 50,000 का हमने लोन लिया है, तो कैश हमारे पास आ रहा है, कैश कम्स इन, और बैंक जो है वो देने वाला है। तो यहाँ पे जो है हम लिखेंगे, मतलब बैंक हमें देने वाला है और बैंक ने हमें लोन दिया है। तो यहाँ पे दो अकाउंट रिफ्लेक्ट होंगे, एक कैश अकाउंट और दूसरा पीएनबी लोन अकाउंट। और यहाँ पे दो अकाउंट रिफ्लेक्ट होंगे, पहला कैश रियल अकाउंट और दूसरा बैंक लोन जो है पर्सनल अकाउंट है टाइप ऑफ अकाउंट में। तो रूल लिखेंगे, रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन और पर्सनल अकाउंट का रूल है क्रेडिट द गिवर। तो 50,000 और 50,000 रुपीज से एंट्री पास होगी, 50,000 डेबिट में 50,000 क्रेडिट में हम लिखेंगे। सो स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 12, और इसमें मैंने अमाउंट को चेंज किया है। सो अपने हिसाब से मैंने ये क्वेश्चन बनाया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। इन केस आपकी कोई भी क्वेरी है, आप कोई भी बात पूछना चाहते हैं, तो आप मेरे दिए गए नंबर पे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।